गोपिका का सभी को जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा सती योगाग्नि में भस्म हुई और फिर पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म ली और उनके पति कैसे रहेंगे उसकी वर्णन हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। राम नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिगलाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। क्या बात है। उनको तो दुख हुआ माता पिता को, लेकिन जो पार्वती उनको बहुत आनंद हुआ। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सत्य वचन सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे। जय श्री राम। और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपाव किया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि मानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरुराऊ, कहु नाथ का करई उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। सत्य वचन। जो है उसको अपने को मिलेगा ही, जो हमारे भाग्य में लिखा है। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, हो ही करे जो दो सहाई। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। अच्छा जी। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, जय हो ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई।
परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। जय हो। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जय हो। जो अहि सेज शयन करी करही, जो अहि सेज शयन हरि करही, विधु कछु किन्ह कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्ब रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत कऊ नाही। जय हो। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं, हाँ, तो भी पंडित लोग उसको कोई दोष नहीं लगाते। सही बात है। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, सही बात है। परंतु उसको कोई भी बुरा नहीं कहता। हाँ भाई। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही, सुर सरी को अव पुनीत न कहही। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है जी। सभी गंगा जल नहीं रहता है। नाली का भी पानी जाता है उसमें, नहर का भी जाता है, लेकिन वो पवित्र है, गंगा जल हो जाता है गंगा जी में मिलने से। वैसे ही पर कोई उसे अपवित्र नहीं कहता है। सही बात है। सूर्य सूर्य और अग्नि गंगा की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगाते हैं। सही बात है। जो अस हिंसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरि नरक महु, जीव के ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। अच्छा। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। सही बात है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। अच्छा जी। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ है। हाँ। क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जय हो। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। जय हो। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। जय हो। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। नहीं है। वरदायक पंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, हाँ। कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हाँ जी। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। सत्य वचन। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जहि दीन असीस। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। जय जय श्री राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। जय हो। और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो।
अब यह कल्याण ही होएगा। जय जय श्री राम।